चुन्नी चाची आज पूरे 71 वर्ष की हो गईं। सुबह सुबह ही अमेरिका से उनके बेटे बहू का फ़ोन आ गया। उनके 9 साल के पोते ने हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर सुना दिया। 10 बजे मुंबई से छोटी बहन ने भी जब फ़ोन पर उन्हें बधाई दी तो चुन्नी चाची रुआंसी हो उठी। क्या रे, तू भी नहीं आएगी मेरा जन्मदिन मनाने? तूने तो कहा था कि इस बार साथ मनाएंगे हम तुम अपना जन्मदिन। क्या करूं जिज्जी, लतिका ने कैफियत दी। सप्ताह भर पहले इनके भाई आ गए सब परिवार, अब इनको छोड़कर निकलूं भी कैसे? चुन्नी चाची मन महसूस कर रह गईं। उन्हें पता था कि पिछले 10 साल की तरह इस साल भी उन्हें अकेले ही मनाना होगा अपना जन्मदिन। वैसे सालों तक उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं। जब बच्चे बड़े हुए तो वे जिद करके उनका जन्मदिन मनाने लगे। केक भी लाते, घर पर पार्टी भी मनाते। चुन्नी चाची को अच्छा लगता था, लेकिन सब जैसे पीछे छूट गया। सुबह से शाम हो गई, उनका कुछ करने का जी ही नहीं किया। मेहरी आई तो उसे पकड़कर सुनाने लगी कि मेरे बच्चे होते तो ऐसा करते वैसा करते। उसके जाने के बाद देर तक खिड़की के सामने खड़ी रहीं, इस उम्मीद से कि भूले भटके ही सही शायद कोई उनसे मिलने आ जाए। हमेशा की तरह चुन्नी चाची ने दाल चावल बनाकर खा लिया। मन बैठने सा लगा था। कभी उन्होंने अपने पति को याद किया जो 5 साल पहले गुजर गए, तो कभी अपने बेटे और बेटी को। पति ने ही उसका नाम चुनरी से बदलकर चुन्नी रखा था। बेटी उर्मिला ने बहुत कम उम्र में अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। पति गुस्से वाले थे, शादी के बाद बेटी से कोई संबंध ही नहीं रखा। उड़ते उड़ते सुना था चुन्नी चाची ने कि उर्मिला ने एक बेटी को जन्म दिया। फिर यह खबर भी आई कि एक एक्सीडेंट में उर्मिला की डेथ हो गई। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। ना जाने कितने घाव हैं दिल पर जो रिश्ते रहते हैं। आंखों में आंसू भर आए। अब किसका इंतजार? शाम होने को थी। घर के सामने एक कार आकर रुकी। बेहद खूबसूरत सा एक युवक उसमें से उतरा। शक्ल कितनी जानी पहचानी लग रही थी। ठीक चुन्नी चाची के सामने आ खड़ा हुआ, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर। चुन्नी चाची के पैर छूकर उसने कहा, हैप्पी बर्थडे। चुन्नी हतप्रभ, मैं अंदर आ जाऊं? उस युवक ने पूछा। चुन्नी चाची होश में आई, हड़बड़ा कर कहा, हाँ हाँ। अंदर आकर युवक आराम से बैठ गया, मानो उसी का घर हो। चुन्नी चाची ने दिमाग पर जोर लगाया, कौन हो सकता है? उसकी बहन का दामाद? पर वो तो ऐसा नहीं दिखता। बचपन की सहेली उर्मिला से शक्ल मिल रही है। उसका पोता। आप खड़ी क्यों हो? बैठिए तो। ओहो, मैं तो भूल ही गया, आप मुझे नहीं पहचानती ना? मैं करण हूँ। कौन करण? आपको याद नहीं? आपसे बहुत पहले मिला था मैं। एक बार आपके हस्बैंड के वकील थे ना राजा राम जी, उनके साथ कुछ याद आया चुन्नी चाची को। लेकिन यह यहाँ क्यों आया है और उसे कैसे पता कि आज उनका जन्मदिन है? चुन्नी चाची संशय में घिरी रहीं। अचानक करण ने कहा, कुछ खिलाएंगी नहीं चाची? बहुत भूख लगी है, बड़ी दूर से आया हूँ। चुन्नी चाची रसोई में पहुंचकर दाल गरम करने लगी। इतनी देर में करण हाथ धोकर दिए पर आ बैठा। खाना खाते वह बोलने लगा, चाची पता है आपके हस्बैंड आपके लिए कितने परेशान थे। उन्होंने मुझे सख्त ताकीद की थी कि मैं आपको यह सरप्राइज आपके बर्थडे के दिन ही दूं। लेकिन क्या? चाची ने व्यग्रता से पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है? 9 तो बजने दीजिए। ठीक 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। एक बेहद प्यारी सी 20 साल की लड़की खड़ी थी, बिल्कुल चाची की बेटी की शक्ल की। यही तो सरप्राइज था चाची। आपके पति ने मुझे आपकी नातिन को ढूंढने का काम सौंप रखा था। इसमें मुझे 5 साल लग गए। चुन्नी चाची की आंखों से आंसू बह निकले।
टीना के पीछे उनका पूरा परिवार खड़ा था। मुंबई वाली बहन, विदेश में रहने वाला बेटा। अब की बेटे ने बात पूरी की। तुम्हें एक और सरप्राइज देना है अम्मा। ये जो करण है ना, वह टीना से मोहब्बत कर बैठा है। आज वह तुमसे आशीर्वाद भी लेने आया है। चाची से कुछ कहते नहीं बना। इतना सब कुछ एक दिन में, पर शायद ऐसा ही होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।